सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से 16वां लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नीड का निर्माण। और यह एक कविता है और इस कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन। तो पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था और ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक थे और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है और इनमें से प्रसिद्ध कृति है मधुशाला और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी। आपको याद है कि अमिताभ बच्चन जो प्रसिद्ध अभिनेता है, प्रसिद्ध अभिनेता के यह कौन है, पिताजी है। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने कविता द्वारा क्या बताया है कि जीवन में कठिनाइयाँ बहुत सारी आती है और हमारा सब कुछ जीवन में नष्ट हो जाता है, फिर भी नए निर्माण की हमें क्या करना चाहिए, निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए। नए निर्माण की प्रेरणा हमें दे रहे हैं। तो एक पक्षी है, तो एक पक्षी नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण करता है और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर देता है। इसका सुंदर चित्रण यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने किया है। तो यहाँ पर एक आंधी यानी जो धूल और बारिश के साथ बड़ा हवा का झोंका आता है उसे क्या कहते हैं, आंधी अथवा तूफान, साइक्लोन कहते हैं। और उस साइक्लोन में क्या हो गया है, पूरा नष्ट हो गया है। तो वहाँ पर एक पक्षी क्या नहीं करता, हिम्मत नहीं हारता और आगे कैसे जीवन अपना नीड़ बनाता है यहाँ पर देखेंगे। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। नीड़ यानी घोंसला। जब पक्षियों का घोंसला टूट जाता है तो वह हिम्मत नहीं हारती, फिर से उसका निर्माण करते हैं। और नेह का आह्वान, नेह यानी प्रेम, स्नेह का फिर से अपने जीवन में क्या करते हैं, प्यार और स्नेह भर लाते हैं, निराश नहीं होते हैं। वह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। और जब वातावरण में एक बार आंधी आई थी तो क्या हो गया था, इतनी भयंकर आंधी आ गई थी जिससे पूरा नभ यानी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया था और धूल जैसे रंग के बादल चारों ओर छा गए थे। यानी उस धूल के बादलों ने चारों ओर प्रकृति को घेरा हुआ था। तो रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। तो उस धूल से भरे हुए बादल इतने घने थे कि दिन में भी क्या हो रहा था, रात का एहसास हो रहा था, होने लगा था। और फिर जब रात आती है तो और भी क्या हो जाता है, वातावरण और भी काला दिखाई देने लगता है। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। जब चारों ओर बादल घिरे हुए थे तो चारों ओर काला वातावरण दिखाई दे रहा था और ऐसे लग रहा था कि क्या हो गई है, इस रात निशा यानी रात की फिर सुबह सवेरा नहीं होगा, ऐसे लग रहा था। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कनकन, किंतु प्राची से ऊंचा की मोहिनी मुस्कान फिर। इतनी तेज आंधी थी कि उस आंधी के अंधेरे से क्या हो गया था, डर रहे थे। धरती के जो कण थे वह भयभीत हो गए थे और क्या हो गया था, धरती पे जो लोग थे वह भयभीत हो गए थे। तो प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, ऐसे लग रहा था कि सुबह नहीं होगी, फिर भी क्या हो जाता है, प्राची यानी पूरब दिशा से फिर से क्या हो जाता है, सवेरा दिखाई देने लगता है। यानी सुबह सवेरा फिर मुस्कुराते हुए धरती पर दिखाई देने लगती है।
वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। और जब साइक्लोन आ गया था तो क्या हो रहा था, प्रकृति में बड़े बड़े भीम कायावान यानी शरीर वाले, भीम जैसे धष्टपुष्ट था तो उस जैसे शरीर वाले भूधर यानी पर्वत भी क्या हो गए थे, उस आंधी की वजह से क्या हो गए थे, पहाड़ कांपने लगे थे। वह जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूट विपट पर। और उस आंधी की वजह से बड़े बड़े विटप यानी बड़े बड़े पेड़ भी जड़ समेत गिरकर जमीन पर टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। और इतना ही नहीं, उस हवा के झोंकों से क्या हो गए थे, ईंट और पत्थर से बने हुए घर डगमगाने लगे थे, गिरने लगे थे। तो यह छोटी सी पक्षियों का जो घोंसला रहता है, जो घास से बना रहता है, उसकी क्या हालत हो गई होगी आप ही सोच लीजिए। जिस तरह से बड़े बड़े इमारत गिर रहे थे, कंकड़ पत्थरों से बने हुए इमारत गिर रहे थे, झोपड़ी और घास से बने घरों का गिरना यहाँ पर क्या है, उस आंधी में स्वाभाविक है। तो इस तरह से वो घोंसला भी क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ा उठता गर्व से निजतान फिर। तो यहाँ पर जब कुछ सब कुछ विनाश हो जाता है धरती का, तो यहाँ पर कवि विहंगम यानी एक पक्षी, आशा रूपी पक्षी को कह रहे हैं कि तू कहाँ छुपा बैठा था। अपने मन में आशा लेकर जो पक्षी था वह सुबह फिर से क्या हो जाता है, आसमान में ऊंचा उड़ रहा दिखाई देने लगता है। क्योंकि उसके मन में एक क्या है, हिम्मत है, एक आशा है, और वह आशा को लेकर वो क्या करता है, सुबह फिर अपना जब घोंसला गिर जाता है तो फिर से वह पक्षी एक मन में हिम्मत और धैर्य लिए, आशा लिए ऊंचा गगन में उड़ते हुए दिखाई देता है। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनामय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। और उस समय जब आंधी आई थी तो क्रुद्ध यानी क्रोध से क्या हो गया था, आसमान बड़ा ही क्रोधित हो गया था और बादल गरजते हुए दिखाई दे रहे थे और वज्र जैसे कठोर दांत क्या हो गए थे, दिखाई देने लगे थे। यानी धरती पर उस समय मुश्किल आ पड़ी थी, बहुत ही भयानक वहाँ पर वातावरण दिखाई दे रहा था। फिर भी बड़े बड़े क्या हो रहे थे, बादल गरज रहे थे, गगन में बादलों में गर्जनामय कर रहे थे। फिर भी सुबह जब होती है तो प्रातःकाल की किरणों में पक्षी क्या करते हैं, उन खग यानी पक्षी तो अपने मधुर स्वर से क्या करते हैं, आसमान में गाते हुए दिखाई देने लगते हैं। पंक्ति यानी कतार, लाइन बनाकर अपने मधुर स्वर से गाते हुए दिखाई देते हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। जब आंधी में पूरा विनाश हो गया था तो क्या हो गया था, एक चिड़िया फिर सुबह क्या हो जाती है, फिर अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका यानी घास, अपना घर बनाने के लिए सूखी घास को ले जा रही है। और यहाँ पर पवन को वो 49 दिखा रही है। 49 यानी यहाँ पर क्या किया गया है, हवा के कितने रूप होते हैं, 49 रूप होते हैं और उन 49 हवाओं को वो क्या कर रही है, मतलब क्या कर रही है, नीचा दिखा रही है, चैलेंज कर रही है। क्या कर रही है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, ऐसे वह क्या कर रही है, चैलेंज कर रही है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। तो नाश के दुख से कभी भी निर्माण की प्रक्रिया नहीं रुकती है।
मतलब सृष्टि में जितना भी बड़ा संकट भयंकर विनाश आया तो भी जीवन संभव हुआ है। यहाँ पर प्रलय का अर्थ होता है भूकंप। तो सन्नाटा छा जाता है, फिर भी क्या हो जाता है, जीवन में एक नया उजाला आता है और फिर नया निर्माण बन जाता है। यानी दुख में सुख और निराश में आशा, असफलता में सफलता और विनाश में निर्माण क्या हुआ है, छुपा हुआ है। तो इस तरह से हरवंश राय बच्चन ने हमें क्या कहते हैं कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कितनी भी बड़ी समस्या बाधा आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उन सभी समस्याओं को क्या करना चाहिए, जीवन में समस्याओं को ढकेलकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे हमें यह संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद।